Good morning, बच्चों. You're welcome in computer class. So please take out your fourth class computer book and open page number. पेज नंबर आपका है 7. ठीक है. तो कल लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज करनी थी. आज हम सेकंड पार्ट करेंगे. पहले मैं इसे समझा दूंगी, ये वाला आपको नोट डाउन कर लेना है आपकी कॉपी में, कंप्यूटर की कॉपी में. फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. चलिए, पहले हमने क्या पढ़ा था, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि किसी एक इंसान का नाम हम नहीं ले सकते कि इन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, इन्होंने किया था. एक का नाम नहीं ले सकते. इसको बनने में बहुत टाइम लगा है. धीरे धीरे कभी कुछ बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ सुधार हुआ, कभी कुछ सुधार हुआ. ठीक है. क्या क्या होता है, एबेकस बना, नेपियर बॉन्ड्स थे, पास्कल लाइन था, एनालिटिकल इंजन बना, चार्ल्स बेबेज थे. चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया. ठीक है. टैबुलेटिंग मशीन थी, हर्बन हॉलरी थी. हर्बन हॉलरी की कंपनी ही आगे जाके क्या बनी, IBM, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. देखिए, ये जो IBM है, ये कंप्यूटर के एरिया में बहुत बड़ा नाम है. ठीक है, बहुत ही बड़ा नाम है, पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है ये. ओके. चलिए, अब आ जाते हैं हम जनरेशन पे. कंप्यूटर की 5 जनरेशन हुई है. अभी जो चल रही है वो 5th जनरेशन में हम फोकस कर रहे हैं. वैसे हम 4th जनरेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन 5th जनरेशन में हम उसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं. कहीं कहीं काफ़ी बहुत कम एरियाज में उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है. रोबोट्स बन रहे हैं, वो AI यूज़ करते हैं. AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या था. देखिए, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, कंप्यूटर्स बन गए. ठीक है. देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि चीज़ बनना बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है. किसी चीज़ का इन्वेंशन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. ठीक है. इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन क्या हुआ, उसको धीरे धीरे कोई मशीन थी उसको ठीक किया, उसमें और सुधार करते हैं. तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे. उनसे कैलकुलेशन होती थी, काफ़ी जो मुश्किल कैलकुलेशन थी वो होती थी. लेकिन क्या था कि वो बहुत बड़े थे, बहुत स्पेस लेते थे, यानी कि बहुत बड़े एरिया में आते थे. हीट बहुत जनरेट करते थे, गर्मी बहुत जनरेट करते थे, एंड बहुत एक्सपेंसिव भी थे. ठीक है. क्या क्या था, एक्सपेंसिव थे, जनरेट और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे. और इसमें क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स. सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे. आपको पिक्चर में देखा हुआ है. जब भी मैं पढ़ाऊँ आप अपने बुक को ओपन करके रखेंगे, तभी आपको ये क्लियर होगा अच्छे से. ठीक है. तो वैक्यूम ट्यूब्स आप देख सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स इसमें है. तो वही इसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी. और इस कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम्स, और जो मेमोरी के लिए क्या था, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे. और जैसे कि आउटपुट कैसे दिया जाए, पेपर मतलब आउटपुट देने के लिए क्या होता था कि पंच कार्ड्स होते थे. ठीक है. क्या होता था, पंच कार्ड हुआ करते थे. पंच कार्ड पे आपको आउटपुट में इनपुट देना होता था, और जो आउटपुट आता था वो प्रिंट आउट पर आता था. ठीक है. एंड जो लैंग्वेज इसमें यूज होती थी वो मशीन की लैंग्वेज यूज होती थी. ठीक है. अभी जो हमारे सामने लैंग्वेज आती है वो चेंज होके आती है. काम ये सारा का सारा कंप्यूटर मशीन की लैंग्वेज में ही करता है. इसे हिंदी इंग्लिश वैसे इसकी वैसी लैंग्वेज नहीं है कि हमारी मदर टंग क्या है. देखिए, हमारी मदर टंग क्या है, हमारी मदर टंग है हिंदी. लेकिन क्या होता है, अगर हम कुछ और भी लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं ना. तो इसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, मशीन की लैंग्वेज है. और ये सबसे पहले मशीन लैंग्वेज ही यूज होती थी, और इसमें और कोई दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं होती थी. तो इसमें जो कंप्यूटर यूज होते थे उनको क्या बोलते थे, यूनिवैक और एनियाक. तो यूनिवैक का मतलब क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, और एनियाक का है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ठीक है. तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन. फिर आ जाते हैं हम सेकंड जनरेशन पे. सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनकी जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली. ठीक है. तो इसमें ट्रांजिस्टर यूज होने लग गए. सेकंड का मतलब आ जाता है कि ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं. अब ये क्या था, ये पहले वाले जो कंप्यूटर्स थे उनसे छोटे थे, तेज थे, थोड़े सस्ते थे, कम, और जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो लेते थे वो भी बहुत ज़्यादा पहलों की जितनी नहीं लेते थे, कम लेते थे. और जितना हम उन पे डिपेंड थे फर्स्ट कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन पे, उससे ज़्यादा हम सेकंड जनरेशन पे डिपेंड होने लग गए.
यानी कि हम उस पर और ज़्यादा काम लेने लग गए, वो और अच्छा काम करने लग गए, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज सिंबॉलिक असेंबली लैंग्वेज फॉर द प्रोसेसिंग। अब ये क्या था, ये कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेजेस यूज फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए क्या होता था, सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेज यूज की जाती थी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ और भी अच्छी चीजें होने लगी, जैसे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज्ड बीइंग डेवलप्ड एट दिस टाइम। अब यहाँ पे क्या होता था, हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है वो इस टाइम पे डेवलप हो रही थी, जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेजेस डेवलप हो रही थी। दिस कंप्यूटर स्टिल रिलाय ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट। लेकिन इसमें भी क्या था कि इसमें आपको जब इनपुट डालना होता था तो पंच कार्ड पर ही डालना होता था और आउटपुट प्रिंट आउट से ही निकला करता था। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर थे वो छोटे हो गए, ठीक है, उनकी जगह छोटे छोटे, जो पहले क्या था, सबसे पहले तो वैक्यूम ट्यूब से बड़े बड़े, फिर उनकी जगह छोटे ट्रांजिस्टर ने ले लिए। अब जो ट्रांजिस्टर जो इतने थे थर्ड जनरेशन में छोटे हो गए, ठीक है, और छोटे हो गए, मिनिएचराइज हो गया उनका, और उनकी जगह क्या हो गया, सिलिकॉन चिप्स आ गए, जिन्हें क्या बोलते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, सिलिकॉन। या आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर आ गया, थर्ड में आपका सिलिकॉन चिप्स आ गए, ठीक है। और इससे क्या हुआ, कंप्यूटर की एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ गई। इन दिस जनरेशन यूजर इंटीग्रेटेड थ्रू कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स एंड इंटरफेस कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में इसमें कीबोर्ड और माउस वगैरह भी यूज होने लग गए और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आने लग गए। इट अलाउ द डिवाइस टू रन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट वन टाइम। इस समय पे क्या हुआ, कंप्यूटर में एक ही समय में आप काफी एप्लीकेशंस यूज कर सकते थे। दिस वाज स्मॉलर चीपर देन देयर प्रीडिसेसर। ये अपने पिछले जो जनरेशन था, यानी कि थर्ड जनरेशन की बात करें हम, सेकेंड जनरेशन से क्या था, ये छोटे थे और चीपर थे अपने पहले वाले के, जो पहले फर्स्ट और सेकंड थे उनसे ज़्यादा चीपर थे और स्मॉल थे, यानी छोटे थे। अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, देखिए, द माइक्रो प्रोसेसर इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर आ गए। माइक्रो प्रोसेसर ने सिलिकॉन वगैरह की उसमें को रिप्लेस कर दिया। As thousands of integrated circuits were built into single silicon chips। देखिए चिप्स क्या हुआ, जो सिलिकॉन चिप्स है अभी वो और ज़्यादा छोटे हो गए और काफ़ी सारे मिलकर के क्या हुआ, उन सब पूरे को मिलकर क्या बोला गया, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सिलिकॉन चिप्स थे, बहुत सारे इकट्ठे एक साथ हो गए, यानी कि जब उनको शॉर्ट किया गया, छोटा किया गया उनका ग्रुप को, तो क्या हुआ, उनको माइक्रो प्रोसेसर कहा गया, फिर यूज हो रहा है सिलिकॉन चिप्स ही, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, वो भी इनटू सिंगल सिलिकॉन चिप्स, इंटीग्रेटेड चिप्स कॉल्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब जब वो बहुत सारा एक ही जगह पे इकट्ठा करके उसको माइक्रो प्रोसेसर बोला गया, तो उसको और क्या बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उनको VLSI के नाम से भी बोला गया। नाउ द कंप्यूटर्स कैन रिप्लेस और स्मॉल टेबल्स। अब कंप्यूटर्स इतने छोटे हो गए थे कि उनको एक टेबल पे भी रखा जा सकता था, ठीक है। पहले बड़े बड़े थे, फिर उनसे थोड़े छोटे हुए, अब फोर्थ जनरेशन में वो इतने छोटे हो गए कि उनको एक टेबल पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। अब इसमें क्या हुआ, इंटरनेट वगैरह से भी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ने लग गए, यानी कि यहाँ एक टेबल पे एक कंप्यूटर है, दूसरे टेबल पे दूसरा कंप्यूटर है, तो वो दोनों लिंक होने लग गए किसी से, नेटवर्क से। दिस कंप्यूटर यूज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसमें क्या होता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज होने लग गया, विच इज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेशन और फंक्शनिंग कैन बी इजीली परफॉर्म बाय माउस और कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड से उनको अच्छे से फंक्शन किया जा सकता था, मतलब काम किया जा सकता था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रेजेंट और बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या हुआ कि इन दिस जनरेशन रिसर्चर्स आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग थिंकिंग कंप्यूटर और स्मार्ट कंप्यूटर्स। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कमांड देंगे तो कुछ आउटपुट आएगा। अब हम क्या सोच रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में कि कंप्यूटर खुद से सोचे, ठीक है, थिंकिंग कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं, स्मार्ट कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं। तो उसमें हम क्या चाहते हैं कि कंप्यूटर परिस्थितियों के हिसाब से सोचे कि उसको क्या चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, वो उस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, रिसर्चर्स उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्लीकेशंस are in use nowadays such as voice or face recognition, थंब इम्प्रेशन, रोबोट्स एक्सेट्रा. अभी भी कुछ चीज़ें यूज़ की जा रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से. जैसे कि क्या कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे अगर आप देखिए फ़ोन में क्या होता है, फेस रिकग्निशन होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर्स में भी होता है. थंब का इम्प्रेशन का भी रिकग्निशन होता है, एंड वॉइस का होता है, आवाज़ से भी होता है. ठीक है, तो ये वाली चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है. रोबोट्स वगैरह है उनको यूज़ किया जा रहा है. Goal of fifth generation computing is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self organization. अब इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि वो स्मार्टली खुद से ही काम करे. ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप उनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 56 तक आ गए हैं, ये आ गया. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1953 से 63 तक, ये थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड देन फिफ्थ जनरेशन. ठीक है, और बाकी इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. चलिए बाय, ठीक है.